हेलो स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे कोण एवं माप चैप्टर में जो कुछ जो थीटा बराबर जो फार्मूला होता है थीटा बराबर L/R, वो आज हम सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो एक हम सर्किल खींचेंगे। एक वृत्त खींच लिए जिसका केंद्र मान लिया O है और O से हम त्रिज्या खींच लिए O से लेकर के A तक। एक और इसी को OA को जब हम यहाँ तक घुमा कर लेकर के आएंगे जिसका नाम चेंज रहेगा, यानी कि दूसरा जो भुजा है, दूसरा त्रिज्या है OB है, तो एक कोण का निर्माण हो गया। कोण AOB, कोण AOB का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे जो थीटा बनाएगा, जो कोण बनाएगा वह बनाएगा 1 रेडियन का। मान लिया कि OA जो है उसकी माप है R, OB जो है तो OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, इसलिए जब OA R है तो OB भी R ही होगा। और जानते हैं कि जितना त्रिज्या होती है उतना ही जो AB है उसकी भी माप उतना ही होगी। जैसे OA R है तो जाहिर सी बात है कि जो AB जो हुआ चाप की लंबाई वो भी R ही होगा। चलिए, तो ये तो हुआ कि कोण AOB। एक और कोण का निर्माण करेंगे जिसका नाम हम AOC देंगे। चलिए, तो हम इसका भी बना देते हैं, इसका नाम C रख देते हैं, AOC रख दिए। अच्छा, अब जब कोण AOC जब बन गया तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा एक दूसरे फिगर में हम समझ लेंगे ठीक अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पे O है, ये हुआ आपका A, और मान लीजिए कि ये हुआ आपका C। ठीक, तो जब यहाँ से जब ये कोण बनाया तो ये कितना का बनाया, तो मान लेते हैं कि ये थीटा रेडियन का कोण बना लिया। अच्छा, कोण अब हो गया कोण AOC। तो OA हम जान रहे थे कि यहाँ पे R था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ भी R ही होगा इसका त्रिज्या, और OA त्रिज्या है और उसके साथ साथ OC भी त्रिज्या है, ये भी R होगा। और जानते हैं कि AC जो है यहाँ पे चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई में हम चाप की लंबाई को L से सूचित करते हैं। तो A से लेकर के C, मतलब AC की लंबाई आपका हो गया L। अब देखते हैं इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो चलिए, हमको हल करना है, सिद्ध करना है कि थीटा इक्वल टू L/R, कि L/R कैसे होता है। अब दोस्तों, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जो यहाँ कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो आप रचना किए हैं, उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम क्या किए हैं कि मान लेंगे, माना कि वो जो है वृत्त का केंद्र है, वो क्या है, केंद्र है। अच्छा, और यहाँ से देख रहे हैं कि OA, जितना OA की लंबाई जितना OB उतना ही OC होगा, क्योंकि आपस में जो है वृत्त के अलग अलग त्रिज्या हैं, यानी कि सभी त्रिज्याओं का जो मान होगा वो R ही होगा, क्योंकि R है। तो लिखे, इसको हम लिख सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर हम R लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ इसका बात। अब हम अगला चलते हैं, कोण चलते हैं AOB में। लिखते हैं कि चूंकि कोण AOB में, देखिए जो AOB है, AOB इसमें हम चल रहे हैं, इसका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो AOB में हम चलेंगे
तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए ओ बी में आखिर मालूम क्या है, क्या मालूम है, क्या दिया गया है और क्या इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए ओ बी में, जाहिर सी बात है कि ए ओ ए जो है मालूम है, आपका त्रिज्या जो है आर मालूम है, और जो थीटा इसका जो बना रहा है मतलब कोण, यानी कि थीटा बराबर 1 रेडियन बना रहा है, इसमें 1 रेडियन बना रहा है। अच्छा, अब 1 रेडियन बना लिया, और जो कि इसमें चाप है मतलब चाप की लंबाई ए बी, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर को मालूम है आर, इसलिए हम लिख लेंगे आर। ये तो हुआ कोण ए ओ बी में। अब हमको चलना है कोण ए ओ सी में, तो चलते हैं, अब लिखते हैं कोण ए ओ सी में। ए ओ सी के लिए हम चलते हैं, तो ए ओ सी में आपका जो कोण बनाएगा मतलब थीटा जो बनाएगा उसको हम लिख लेंगे थीटा बराबर, थीटा यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि थीटा जो है कोण को हम लिख रहे हैं, कोण को दर्शा रहे हैं, थीटा बराबर थीटा रेडियन। और जो कि चाप की लंबाई देखिए यहाँ पे जो ए ओ सी का जो लंबाई है वो ए से लेकर के सी तक है, और हम जानते हैं कि ए यहाँ यहाँ देखिए ए सी बराबर हम एल रखे हैं, यानी कि ए सी इजकल टू एल हो गया। अब देखिए कोण ए ओ बी और कोण ए ओ सी में हमको मिल गया मान, तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को हम तुलना करेंगे। तो देखिए दोनों को तुलना करने में सबसे पहले अब हम करेंगे कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी और कोण ए ओ सी में हम भाग देंगे। चलिए तो जैसे हम देखते हैं, लिखते हैं कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बटे कोण ए ओ सी बराबर, देखिए कोण ए ओ बी ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हम दिखाएंगे क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम ए ओ बी को ऊपर रखते हैं, ए ओ सी के नीचे रखते हैं। अब देखिए ए ओ बी में जो है, देखिए आप ए ओ बी में चलेंगे तो आपका जो चाप की लंबाई है वो आपको मिलेगा ए बी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो चाप ए बी की लंबाई हम लिख सकते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे ए ओ सी में, इसी बात है जब ए ओ बी में चले तो ए बी मिला आपको, और अब जब ए ओ सी में चले तो ए से लेकर सी तक मिला, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ए सी की लंबाई, बोले तो चाप ए सी की लंबाई। अब इसका जो मान दिया गया है वो हम बैठाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए देखिए ए ओ बी में क्या जो कोण था, ए ओ बी के मान कितना था, कोण ए ओ बी बराबर क्या था, तो 1 रेडियन था, यानी कि 1 बाई ए ओ सी बराबर आपको पता था ए ओ सी बराबर जो कोण था वो आपका थीटा है, तो इसलिए ए ओ सी बराबर थीटा बैठाते हैं। उसके बाद चाप ए बी की लंबाई आपको पता है कि ए बी बराबर क्या था, आर, या फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं ए बी बराबर क्या था, आर है, तो इसलिए आर बराबर क्या हुआ, चाप ए सी की लंबाई, तो ए सी की लंबाई आपको एल मालूम है, तो इसलिए इतना हमको आ गया। अब इसको करते क्या है हम कि एल से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो एल 1 में करेंगे तो एल आएगा बराबर आर, और थीटा में गुना करें तो इसको लिख सकते हैं थीटा इंटू आर। चलिए एक फार्मूला यहाँ भी मिल गया। जब आपको कोण मालूम रहेगा और त्रिज्या मालूम रहेगा तो आप आसानी से चाप की लंबाई को निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हमको तो मालूम करना थीटा का मान, तो हम थीटा का मान ही निकालते हैं, या फिर यदि आपको मालूम है कोई कोण दिया गया है उसमें मालूम है चाप की लंबाई और कोण मालूम है और त्रिज्या निकालना है, तो उसका जो फार्मूला होगा तो हम इस प्रकार से करते हैं, जो एल है एल इधर रहेगा, और इक्वेशन जब समीकरण हम चलते हैं तो थीटा यहाँ है गुना में, तो गुना के जो उल्टा होता है यहाँ पे आ जाएगा भाग में, इसलिए आपका जो आर का जो मान होगा एल बटे थीटा होगा। इसको एक प्रकार से और हम कर देंगे, लेकिन अब हमको निकालना थीटा का मान, इसलिए यहाँ पे अगर 1 रखते हैं और एल से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जो मतलब क्या है थीटा आर के जगह चला जाएगा और आर है जो थीटा की जगह पे आएगा, मतलब एल बटे
एल बटे आर बराबर थीटा, इसलिए थीटा बराबर एल बाई आर। यहाँ पे आपका जो प्रूफ हो गया। लेकिन अभी जो एक बात मैं बोला था कि कोण AOB को ऊपर रखने या नीचे रखने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो सबसे पहले उसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि डाउट होगा कि नहीं AOB ऊपर रखे हैं तभी मतलब तभी ये जो सीध हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसा बात नहीं है, चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए अगर हम मानते हैं कि AOC जो है, कोण AOC हम ऊपर रख लेते हैं और कोण AOB हम नीचे रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि AC में हम चाप AC की लंबाई लिखेंगे, चाप AC की लंबाई बटे AB है, तो जाहिर सी बात है कि चाप इसमें लिखेंगे चाप AB की लंबाई। तो AOC में हम देख रहे थे कि AOC जो कोण है जो बना रहा है वहाँ पे थीटा बना रहा है, और AOB जो है वो 1 बना रहा है। और चाप AC की लंबाई आपको मालूम है AC बराबर L, इसलिए L, और चाप AB की लंबाई आपको मालूम है R, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा बराबर L बाई आर। हमको यह जो मतलब अगर आप ध्यान में रखते हैं कि AOC का अगर ऊपर रखते हैं तो आपका जो है आसानी से थीटा बराबर L बाई आर आ जाएगा। लेकिन यह दिमाग में आप रख लीजिए कि या कोण ऊपर बड़ा कोण ऊपर रखते हैं या छोटा कोण ऊपर रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे जो चैनल है बेसिक सीखें तेज बने, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको यह पता चले कि जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ सही है या गलत है, आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप बताएंगे, अगर कुछ गलत भी होगा तो इसका सुधार किया जाएगा।